बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट हमने अपने लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडस सिविलाइजेशन का, जिसमें हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे कि सिविलाइजेशन जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या थी, और हमने एक मैप भी जो अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के हम अपने लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को के कल्चर को डिस्कस करेंगे कि उस जो सिविलाइजेशन के रिहायशी थे उनका कल्चर किस तरह से था। एवरी सिविलाइजेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। हर सिविलाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, उसके अपने रस्म व रिवाज होते हैं, अपनी एक हेरिटेज होती है। लाइक वाइज दिस सिविलाइजेशन मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कम्स विद इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। इसी तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी भी कुछ अपनी रस्म व रिवाज हैं, कुछ अपने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी रिलीजन। ट्रेसेस ऑफ IVC फाउंड द swastika which belongs to the religion of Hinduism, Buddhism and Jainism। ठीक है जी। एक स्वस्तिका मिला है जिसकी साइड पे आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से अंदाज़ा लगाया गया है कि जो इस वैली के लोग थे उनका जो रिलीजन था वो बेसिकली हिंदुइज्म था, बुद्धिज़्म था। द अर्लीस्ट एविडेंसेस शोज दैट मेजर रिलीजन ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ हिंदुइज्म। बिल्कुल ठीक है। जो एविडेंस मिले हैं, जो वहाँ से शवाहिद मिले हैं, वो ये शो करते हैं कि इस वैली के जो लोग थे उनका जो मेजर रिलीजन था दैट वाज हिंदुइज्म। राइटिंग सिस्टम। अब उस वैली के उस सिविलाइजेशन के, इंडस सिविलाइजेशन के लोगों का जो राइटिंग सिस्टम है वो किस तरह से था। 400 to 600 different Indus symbols have been found on um, tablets, ceramic pots, including a sign that was hung over the main gate of the city। वो कहते हैं कि डिफरेंट जो इंडस सिम्बल्स मिले हैं, ऑलमोस्ट 400 to 600 डिफरेंट सिम्बल्स मिले हैं। ठीक है। टेबल्स पे लिखे हुए थे, सिरेमिक पॉट्स पे कुछ लिखा हुआ था, और उनका जो मेन सिटी का गेट था उसके ऊपर भी कुछ हैंग हुआ था। और ये साइड पे आप देख सकते हैं, वो पिक्चर भी उसकी लगी हुई है। Trade and transportation. Indus Valley civilization apparently was the first civilization who used wheeled transport। वो कहते हैं कि वो apparently first civilization थी जिसने व्हीलों के ज़रिए व्हील ट्रांसपोर्ट यूज़ की थी। They also used boat and sea going crafts for transportation। उन्होंने कश्तियाँ और जो दूसरे sea going crafts होते हैं वो भी ज़राए आमदोरफ्त के तौर पे, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इस्तेमाल किए थे। थिंग्स लाइक पोट्री, सील्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा वाज यूज्ड टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान। ठीक है जी। वो कहते हैं कि जो ट्रेड होती थी इस वैली के लोगों की वो किन से होती थी, सेंट्रल एशियन स्टेट से होती थी और ईरान से होती थी। और उसमें डिफरेंट चीज़ें होती थी, पोट्री होती थी, सील्स होती थी, ठीक है, ऑर्नामेंट्स होते थे, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी उनकी वो ट्रेड करते थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब उस जो वैली थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आर्ट्स हैं, क्राफ्ट हैं, वो क्या थी। वेरियस स्कल्पचर, ज्यूल्स एंड anatomically detailed figurine, a number of gold, terracotta and stone figurine of girls in dancing pose। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप साइड पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि डिस्कवरी के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से इस मिली हैं, जो प्रूफ देती हैं कि उस एरिया की जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स थी वो किस तरह से थी। There are also sculptures of animal like cows, buffaloes, bears, monkeys and dogs। ठीक है जी। ये जो एनिमल्स हैं इनके भी वहाँ से मिले हैं मुजस्मे, और वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि उन लोगों के पास काउस भी थी, बफलोज भी थी, बियर्स भी थे, मंकीज़ भी थे और डॉग्स भी थे। सम मेकअप एंड टॉयलेटरी आइटम्स वर ऑल्सो फाउंड। ठीक है। कुछ मेकअप की चीज़ें और कुछ टॉयलेटरी आइटम्स भी वहाँ से डिस्कवर हुए हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सिविलाइजेशन का जो आर्ट और क्राफ्ट है वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ था।
Now moving toward the food. Food production was largely indigenous to Indus Valley. ठीक है जी, it is known that people used to eat wheat, barley, rice with cultivated cereal crops. अब वो कहते हैं कि फूड जो प्रोडक्शन है वो इंडस वैली के लोगों का जो है ना, वो एक मॉड था उनका। और वहाँ से जो शवाहिद मिले उनसे साबित होता है कि लोग जो है वो वीट खाते थे, बार्ले खाते थे, राइस खाते थे जो कल्टीवेट की जाती थी सीरियल क्रॉप्स के ज़रिए। ऑलमोस्ट हम लोग जो चीज़ें अपनी बेसिक रूटीन में खाते हैं, इसके कहने का मतलब यही है कि वो लोग भी यही चीज़ें खाते थे, गंदम, चावल, बार्ले वगैरह। Planned cities. The cities of Indus Valley were carefully planned, well organized and solidly built. अब देखिए, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है लेकिन उस सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। उन्होंने उठ के ऐसे रैंडमली कंस्ट्रक्शंस नहीं की, रैंडमली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, बल्कि उसको सारा प्लान किया। इतने सदियों पहले की ये बात है, आप देख सकते हैं कि और उनका आप फहम देखिए लोगों का, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, कि उन्होंने चीज़ें प्लान की हुई थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया हुआ था। देयर ड्रेनेज सिस्टम, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज वाज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द वर्ल्ड। और ये आपको कहाँ से अंदाज़ा होता है? आप उनके ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, आप उनके कुओं को देखते हैं, आप उनके जो पानी को स्टोर करने के लिए जो उनके वो थे ज़खायर थे, आप उनको देखते हैं। वहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि वो हर चीज़ उन्होंने प्लान की हुई थी। Now moving towards science and technology, this civilization achieved great accuracy in measurement, mass and time. अब वहाँ से जो एविडेंस मिले हैं, वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके पास मेजरमेंट, मैथ और टाइम में भी एक्यूरेसी थी। उन्होंने ये डेवलपमेंट्स भी की हुई थी। दे वर द फर्स्ट टू बिल्ड यूनिफॉर्म वेट। ठीक है जी, यूनिफॉर्म वेट उन्होंने सबसे पहले बिल्ड किया था। देयर इंजीनियरिंग स्किल्स वर रिमार्केबल। वो तो हमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आइडिया हो जाता है कि उनके जो इंजीनियरिंग स्किल्स थे वो कितने रिमार्केबल थे। नाउ गवर्नमेंट, देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। वो कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन में कोई एक रूलर नहीं था बल्कि काफ़ी सारे थे। ठीक है, कोई एक बंदा हुक्मरान नहीं था, मल्टीपल सेवरल हुक्मरान थे। मोहनजोदड़ो हैड अ सेपरेट रूलर एंड हड़प्पा हैड सेपरेट रूलर। मोहनजोदड़ो का अपना एक रूलर था, हड़प्पा का अपना एक रूलर था। ऑल्दो उनकी सिविलाइजेशन सेम थी लेकिन हर एरिया का जो हुक्मरान था, जो रूलर था, वो अपना था। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसका डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ है? द IVC डिक्लाइन इन लेट 1900 BC। 19वीं सदी BC में वो कहते हैं कि जो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। देयर आर वेरियस थियरीज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। और उसके बारे में मल्टीपल जो थियरीज हैं कि उसकी जो डिक्लाइन है किस तरह से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला है जी द आर्यन इन्वेजन थ्योरी। Some scholars gave the theory is that the attack of Aryans to subcontinent became a cause of destruction of this civilization, but there is no geographical record of that. कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये बात करते हैं कि जब आर्यंस ने बरे सगीर पर अटैक किया था तो उस टाइम ये जो सिविलाइजेशन है ये भी उसकी जद में आई थी और तबाह हो गई थी, लेकिन इसका वो कहते हैं कि कोई जोग्राफिकल रिकॉर्ड या प्रूफ नहीं मिलता हिस्ट्री में। Second है जी the evidence of natural disaster. The most common health theory used to decline the Harappan culture is the long-term climate change like drought coupled with repeated floods, tsunamis that devastated the land. ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर आए जिसमें आप कहत दे सकते हैं, आप सैलाब देख सकते हैं बहुत सारे, वो जो है वो काज बने हैं इस जो सिविलाइजेशन है इसके डिक्लाइन का, इस डिस्ट्रक्शन का। एक और पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, द सरस्वती रिवर रन्स ड्राई। There are also some geographical records that says that dryness of Saraswati River, one of the main arteries of trade for हड़प्पा ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी BC। वो कहते हैं कि सरस्वती रिवर जो कि मेजर एक सोर्स था ट्रेड का इस
जो सिविलाइजेशन है इसकी वो ड्राई हो गया। कब ड्राई हो गया? ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ 20th सेंचुरी, और वहाँ से इस जो सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन, इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली टू मॉडर्न डे सिविलाइजेशन। इंडस वैली जो है वो मॉडर्न डे सिविलाइजेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? इरिगेशन सबसे पहले, यूज़ ऑफ ब्रिक्स, थर्ड इज प्लम्बिंग, social structure, grid pattern of roads, cotton clothing, use of symbol, domestication of animals। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। उनके पास इरिगेशन सिस्टम था, उन्होंने ब्रिक्स को यूज़ किया हुआ था, उन्होंने प्लम्बिंग, सोशल स्ट्रक्चर, ग्रिड पैटर्न थे उनके रोड्स के, सारा कुछ प्लान था, ठीक है। यूज़ ऑफ सिंबल्स वो लोग करते थे, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमने पढ़ा है कि उनके पास काउस, बफलोज, बेयर्स, ठीक है, डॉग्स, ये चीज़ें उनकी डिस्कवर हुई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडस वैली ने मॉडर्न सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट की हैं। आप देखें ये सारी चीज़ें भी आजकल हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसमें हम रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है। तो दिस इज़ हाउ इंडस civilization has contributed to the modern day civilization. This is all about Indus civilization. इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। कोई भी आप लोगों का सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ डू पोस्ट इट ऑन इजी क्लास वॉल। मैं वहाँ पे आप लोगों के सवालों के जवाब दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।